लगातार प्रशासन की ओर से जो कि पीला पंजा चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम कहेंगे, पीला पंजा चलाने से पहले प्रशासन एक बार भी नहीं सोचता कि आखिर जिन लोगों ने अपने पूरी उम्र की जमा पूंजी अपने व्यवसाय को चलाने में या अपने परिवार की रोजी रोटी को जुटाने में लगा दी या अपना आशाना बनाया, आखिर वो लोग जाएंगे तो जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम सुंजवा मोड़ वेब माल के बिल्कुल अपोजिट है। घरों से टेंट तक का सफर, यानी कि जिन लोगों का कुछ दिन पहले आशियाना था, आज वो ये नौबत आ चुकी है कि ये लोग टेंटों में बैठे हुए हैं। सवाल बड़ा ये है कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद प्रशासन और सरकार की नींद आखिर क्यों खुलती है? यानी अगर कसूरवार प्रशासन भी है, उस समय की सरकार भी होगी, तो भुगतान ये आम जनता क्यों भुगते? सबसे बड़ा सवाल ये है, कहाँ है वो ब्यूरोक्रेट जिन लोगों ने इनको पानी के कनेक्शन दिए होंगे? कहाँ है वो लोग जिन्होंने बिजली के कनेक्शन दिए होंगे? और कहाँ है वो लोग जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये सारा काम शुरू हुआ? तब वो लोग कहाँ सोए थे? यानी अब अपनी मर्जी से जब आप चाहें किसी का भी आशाना उजाड़ दें। अगर वाकई ये स्टेट लैंड थी, पर अब ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद ये अब स्टेट नहीं बल्कि यूटी है। तो किस तरह से कहा जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये भी कहेंगे हम आपको कि अगर आपको लगता था वाकई स्टेट लैंड है, तो इतनी देर यानी 30-30 साल, 40-40 साल ये लोग जब अपना आशियाना तैयार कर रहे थे, तब क्या नींद में थी यहाँ का प्रशासन और सरकार? क्या उस समय के जो ब्यूरोक्रेट थे, क्या उस समय की जो सरकारें थी, क्या उन पर इंक्वायरी इनिशिएट होगी? क्योंकि बराबरी के अगर ये लोग कसूरवार हैं, तो कसूरवार सबसे पहले वो लोग भी हैं जिन्होंने इनको इजाज़त दी, जिन्होंने स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया, शुरुआत की और बनाते गए, पर इन पर रोक नहीं लगाएगी। और इस समय आपको लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं हम आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, और बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रही हैं यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि घर से टेंट तक का सफर क्या कहोगे सर? घर से अब टेंट तक का आ चुके हैं। मैम, हमें उम्मीद तो नहीं थी, पर पहली सरकारें जो आई हैं वो लोगों को बसाने का काम करती थी और हमें उम्मीद थी कि इन गरीब लोगों को बसाया जाएगा। किसी एक उद्योगपति को या अलॉट करने के बजाय यहाँ पे 50 घर हैं, इन 50 लोगों से जो भी इनकी जमा पूंजी है इनसे ली जाए। है तो ये हरासमेंट ही है। इन गरीबों के लाशों पे महल बना के ये किसी एक उद्योगपति को बसाना चाहते हैं। ये कानून कहाँ का है? हमें उम्मीद थी इस सरकार से कि ये सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ से विकास आ रहा है? फिर ये कहते हैं ऑर्डर इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। जो बेचारे छोटे अधिकारी कहते हैं अभी 3 दिन से हमें कह रहे हैं ऑर्डर्स हैं। हमें ये समझ नहीं आती ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं। 12 साल जिस जमीन पे, जिस जगह पे उनका हक है रहना, काम करना, गुजर बसर करना, अपना काम करना, एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग 12 साल का यहाँ पे गुजर बसर करना, उसको भी कानूनी हक और राइट्स दिए जाते हैं यहाँ पे रहने के। और यहाँ पे तो 50-60 सालों से ये लोग रह रहे हैं। गरीब बच्चे माल मवेशी कहाँ लेके जाएंगे, क्या काम करेंगे? यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पीओके, रिफ्यूजीज जो यहाँ पे हैं एलओसी के, ये कहते हैं कि रिफ्यूजीज को बसाया जाएगा। पिछली सरकारों ने उनके लिए कोई एक रूल्स नहीं बनाए, हम आएंगे इनको बसाएंगे। ये तो उनसे ज्यादा डबल ये काम करना चाहते हैं और इनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ के साथ आपकी क्या बात हुई अभी तक? अभी तक वो सिर्फ यही कह रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। एक साइड से वो हमसे बात करते हैं, दूसरी साइड से वो यहाँ पे सारा काम करना शुरू कर देते हैं, डिमोलिश करना शुरू कर देते हैं। हमें पूछ कौन रहा है? यहाँ गरीब लोग, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जिस किसी को पूछोगे, हाँ जी ये स्टेट लैंड है। आधे से ज्यादा जम्मू स्टेट लैंड है, आधे से ज्यादा जम्मू स्टेट लैंड है और था। बाकी कॉलोनीज जो है और जहाँ भी इस तरह की डिमोलिश होती है या जब पूछा जाता है, यही कहते हैं कि स्टेट लैंड है। तो बाकी जगह भी देखिए ना, बाकी जगह भी देखिए, वो रेगुलाइज की गई, उनसे पैसा लिया गया। और यहाँ पे इनको क्यों ये दोहरा मापदंड दिख रहा है? क्यों बड़े बड़े उद्योगपति दिख रहे हैं उनसे पैसा लेने के लिए? यहाँ गरीबों से पैसा लिया जाए, इन्हीं का जो है रेगुलाइज किया जाए और ये लोग अपना गुजर बसर कर पाए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के बशिंदे हैं। तो यहीं से इनको उजाड़ा जा रहा है, इन्हीं की लाशों पे महल बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और इनको पर्सनली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी सरकार से, इस मैटर में पर्सनली इंटरवीन कीजिए और इनको लोगों को बसाने का काम कीजिए। मुफ्त में ये चीजें नहीं मांग रहे हैं आपसे,
ये हर चीज का जो टैक्स है ये पे करते थे, तो अब इनके साथ ये दुरुपयोग क्यों? इनको बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। आपका नाम क्या बच्चे? फैजान। आप भी बैठे हो, आप क्यों बैठे हो पता है आपको? हाँ, क्यों बताइए? हम मर भी जाएंगे बट अपना घर तोड़ने नहीं देंगे। आपको पता है आपका घर टूट रहा है? हाँ हाँ जी। क्या कहोगे यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? आप क्या कहोगे? क्या कहोगे यहाँ के गवर्नर साहब से? मैं कह रहा हूँ हमारा घर मत तोड़िए, आपका घर मत तोड़ो। हमारा बेघर मत तोड़िए। ये बच्चा भी छोटा कह रहा है कि हमें बेघर मत करो। अब खुद सोचिए कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपना एक आशियाना बनाया और इस आशियाने को पल भर नहीं लगाया तोड़ने में, और हम यहाँ पर और भी लोग हैं, खालिद साहब हैं डीसी रिटायर्ड, जो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ बड़ा गर्म हो रहा है, पकड़ मुझे चप्पल डाल दे, बहुत गर्म है। चप्पल डाल दे। और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। पर सवाल बड़ा ये फिर से हम कहेंगे कि इनका भी यही कहना है कि सरकार ने ये वायदा ज़रूर किया था, सबका साथ सबका विकास। सबने साथ तो दिया, पर ये किस तरह का विकास हो रहा है कि आए दिन इस तरह के प्रदर्शन, आए दिन इस तरह की डिमोलिश ड्राइव चल रही है। पर क्या आप लोगों ने इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था? क्या इन लोगों के लिए रिहेबिलिटेट करने की कोई समाधान निकाला था? आप रातों रात कानून तो निकाल देते हैं, आप थोप देते हैं जो आपने करना होता है, पर क्या जनता की रजामंदी जानते हैं? क्या जनता जानते हैं कि आखिर ये गरीब जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है? और इन लोगों का भी कहना है कि जब तक हमारी कोई समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया है और कहीं ना कहीं एक अपना कीमती वोट देकर सरकारें तो केंद्र में आती हैं, सरकारें बनाने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या इसी दिन के लिए कम से कम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए ताकि इन लोगों को राहत मिले? आखिर कहाँ जाएंगे ये लोग? कैसे अपना कामकाज फिर से शुरू करेंगे? जो कितने सालों से ना जाने ये लोग अपना पूंजी एक तिनका जोड़कर पैसा ना बनाया और अपने व्यवसाय को खड़ा किया, जिससे ना जाने इसी एक घर का नहीं बल्कि कितने घरों की रोजी रोटी चलती है। आखिर कौन जवाब देगा इसका? क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो उस समय अगर शुरू में एक स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया गया था, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इनको परमिशन दी थी बिजली के कनेक्शन की, पानी के कनेक्शन की, और किसकी सरकार थी उस समय? क्या उन लोगों पर भी ये गाज गिरेगी? अगर वाकई कसूरवार ये लोग हैं तो कसूरवार वो भी लोग हैं, तो भुगतान जनता क्यों करे? वो लोगों का भी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर देने की बारी आती, लेने की बारी आती तो बड़े बड़े नेता अपनी झोली में डालते हैं, और जब लेने की बारी आती तो जनता क्यों जूझे? सबसे बड़ा सवाल ये। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।